तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज एग्जॉस्ट फैन की मोटर की वाइंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और जो एग्जॉस्ट फैन की मोटर है और इसको रिवाइंडिंग करेंगे और इसके डाटे की भी बात करेंगे और इसके साइज की बात करेंगे। और हमने कॉइल का नाप ले लिए 4 में 1 राउंड और 6 में 2 राउंड। और स्केल से इसकी कॉइल को नाप लेते हैं कि कितनी बड़ी कॉइल है। तो 13 इंची कॉइल है इसकी टोटल। और रनिंग की भी वही साइज बनेगी और स्टार्टिंग की भी वही साइज बनेगी। और 40 mm का स्टेटर है इसका, 40 का। और 5 mm है टोटल, दो ही तरफ से 5 mm है, 40 mm। और इसकी हमने चारों कॉइल को बना चुके हैं। तो गाइस इसकी चारों कॉइल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर टोटल 8 कॉइल आती है और 4 रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की कॉइल आती है इसके अंदर। और इसकी बात करें तो ये मोटर उल्टी घूमती है जब हवा देती है और एग्जॉस्ट और कूलर की मोटर सीधी घूमती है जब हवा देती है। हमने इसका 4 में 1 राउंड ले लिया है, अब 6 में 2 राउंड लेना है। और 1 से 6 पे बिठाएंगे, पहले 1 से 5 पे आ गई और अब 1 से 6 पे बिठाएंगे इसकी कॉइल। और कनेक्शन इसका लेंगे 1 से 3 पे। और 1 राउंड घुमा दिए, दूसरा राउंड घुमाना है। जैसे हमने पहले 1 राउंड को घुमाया उसी प्रकार कॉइल को एक ही तरफ से घुमाना है। चारों कॉइल को अलग अलग बिल्कुल कॉइल को नहीं घुमाना है। अगर हम अलग अलग कॉइल को घुमाते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी मोटर का मैग्नेट बराबर बनेगा नहीं और मोटर फॉल्ट हो सकती है। इसका ध्यान रखते हुए इसके साइज़ का ध्यान रखना है। और कॉइल इसकी बिल्कुल भी छोटी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साइज़ की होना चाहिए, ना बड़ी होना चाहिए। अगर बड़ी कॉइल होगी तो तार ज़्यादा लगेगा तो कूलर की मोटर एग्जॉस्ट मोटर के अंदर स्पीड नहीं आती है। और ज़्यादा छोटी हो जाएगी तो हाई स्पीड तो हो जाएगा पर कॉइल भराएगी नहीं, हार्ड है तार। इसका गेज है 27 नंबर है। और इसके अंदर हमने टन से डाले हैं 100 टन से डाले टोटल इसके अंदर। और 4-6 पे है बिल्कुल। और इसकी 103 पे कॉइल कनेक्शन जाता है डायरेक्ट। अभी 4 पे बिठा देंगे और फिर 6 पे बिठाएंगे। इसी प्रकार हम पूरी मोटर की रिवाइंडिंग करेंगे। एग्जॉस्ट मोटर है, ये राउंड घुमाएंगे और थोड़ा थोड़ा गोल लंबे तार करना है, बिल्कुल गोलाई में नहीं बिठाना। 4-4 थोड़े थोड़े तार करके बिठाना है इसके अंदर। ये 100 टन से लिए थे इसके हमने इसके अंदर। और ये दूसरी कॉइल हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और एग्जॉस्ट मोटर बनाने में बिल्कुल बहुत आसानी है। और जो कापर से हम इसको रिवाइंडिंग कर रहे हैं, कापर के तार से। और हमारी जो 2 कॉइल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। स्लाइड के अंदर बैठा दिए, पेपर भी इसके अंदर हमने पहले लगा दिए, ग्रीन पेपर। अब पेपर लगा चुके हैं, अब इसके ऊपर भी पेपर लगाएंगे। पेपर लगाने से क्या होता है, पेपर लगाने से हमारे तार को बॉडी के अंदर अर्थ नहीं होते। क्या होता है पेपर लगाने से कि जो तार हमारे बारीक रहते हैं तो वो स्लाइड के अंदर बाजू में जगह भी रहती है तो उसके बाद बॉडी अर्थ हो जाएगा और मोटर के अंदर करंट आएगा। कई लोग मोटरों को रिवाइंडिंग करते हैं और उसके अंदर करंट आता है। क्या कारण रहता है करंट आने का? यही तो कारण रहता है करंट आने का कि तार हमारा बॉडी के अंदर टच हो जाता है। इस कारण मोटर की स्पीड कम और मोटर जल जाती है जल्दी से, ज़्यादा समय तक के सर्विस नहीं देती है। और आपको ज़्यादा सर्विस चाहिए मोटर के अंदर तो उसको बिल्कुल विशेष ध्यान रख के बनाना है कि राउंड का भी ध्यान रखना है, कनेक्शन का भी ध्यान रखना है। और कनेक्शन का भी बिल्कुल ध्यान ही रखना अपने को। अगर हम कनेक्शन का नहीं ध्यान रखेंगे तो हमारा राउंड का भी गलत हो जाएगा तो मोटर हमारी चलेगी नहीं, बिल्कुल मैग्नेट नहीं बनाएगी। और सारा काम है मोटर का मैग्नेट के अंदर। और इसके अंदर बार्निश भी पिलाना मोटर के अंदर। और आपको बतलाया था पहले वीडियो के अंदर कि बार्निश पिलाने से क्या होता है। तो बार्निश पिलाने से हमारी कॉइल बिल्कुल टाइट हो जाती है। और जो तार के ऊपर जो कापर का वायर है इसके ऊपर कोटेड जो चढ़ा हुआ है वो इंसुलेशन ही चढ़ा हुआ आता है। जो इंसुलेशन का ही कापर रहता है, इसके ऊपर कापर के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ आता है, इंसुलेशन से ही कापर का कोटेड चढ़ता है। इसी प्रकार चलता है। और हमारी अब चौथी कॉइल की बात कर लेते हैं तो हमारी चौथी कॉइल डालते हैं हम। इसका धागा खोल लेते हैं। आप 4 पे 1 राउंड लेते हैं, ये 4 पे डाल दिए। आप 2 ही स्लाइड में ये डाल दी बराबर। कॉइल को नीचे चपटी कर देंगे। चपटी करने से ये है कि मोटर की स्टार्टिंग कॉइल बिठाना आपस नहीं पड़ेगी। और 2 ही तरफ पेपर लगा दी ग्रीन, ये 7 नंबर पेपर है, 7 नंबर यानी कि 7 नंबर पेपर है। और 1 राउंड हमने भाई के भाई घुमा दी है। 1 से 5 पे बिठा दी है। अब 1 से 6 पे हो जाएगी डायरेक्ट। ये हो गई हमारी 4 और 6 पे 1-1 राउंड। अब 6 की 2 राउंड की बात कर लेते हैं। ये दूसरा राउंड हो गया हमारा 6 के ऊपर। अब 6 वाली कॉइल पे हमारा दूसरा राउंड बराबर कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी टोटल कितनी कॉइल हो गई? 4 कॉइल हो गई है। और अब इसके ऊपर 4 कॉइल और बिठाएंगे हम रनिंग की, स्टार्टिंग की 4 कॉइल और बनाएंगे। और आपने हमें पहले वीडियो के अंदर एग्जॉस्ट की मोटर के अंदर पहले बहुत प्यार दिखाया, आपने हमारी वीडियो को बहुत देखी और बहुत टाइम आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसी तरह के प्यार देने के लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो पसंद आने पर चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। और एग्जास्ट की मोटर की वाइंडिंग इसी प्रकार करते हैं हम। कुछ लोग अलग प्रकार के करते हैं, कुछ लोग अलग। तो सबसे आसान तरीका है, ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल की बात कर ले तो डबल चढ़ेगी, डबल लेयर में। ये 4 वाली में डबल चढ़ेगी और अब बिठाते इसके अंदर। और इसके डाटे की बात कर लेते हैं। ये 4 वाली हमने बिठा दी है। अब इसके नीचे वाली कॉइल को दबा के इसके ऊपर डबल बैठती है और फिर स्टार्टिंग बैठेगी। 4 में एक राउंड ले लिया, ग्रीन पेपर लगा दी है। और अब 6 में एक दूसरा राउंड लेते हैं, 1 से 5 पे। ये 1 से 5 पे दूसरा राउंड ले लिया हमने इसके अंदर। 1 से 6 पे हो गया टोटल। अब एक राउंड और घुमाते हैं। ये एक राउंड और हमने घुमा दी इसके अंदर। और इसकी बात कर ले गेज की, तो इसका गेज है 29 नंबर। और टन से लिए हमने इसके अंदर 120 टन ओरिजिनल डाटा है। ये क्या हुआ था कि मोटर वोल्टेज कम था उनके घर पे, तो अब वो मोटर को मतलब फेस टू फेस में चला दिए थे। तो ये बहुत बुरी तरीके से मोटर जल चुकी थी, फेस टू फेस के कारण बहुत बुरी चिपक गई थी। और ये बड़ी मुश्किल से हमने इसको काट के निकाले आग लगा के। और उसको बहुत बड़ी मुश्किल से गिलेंडर से कटिंग करने के बाद कॉइल बिल्कुल बहुत ठोक ठोक के हमने निकाले। ये भी हमारा कनेक्शन 1 से 3 पे ही चलेगा। इसका भी कनेक्शन अलग है, सादे कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन जिसको बोलते हैं, सादे कनेक्शन होते हैं। ये हमारे सादे कनेक्शन है। ये 1 से 3 पे ले लिए दूसरी कॉइल। इसी प्रकार हम पूरी 8 सेट बिठाएंगे। पहले 4 बिठा दिए, अब जो हमारे टोटल 6 सेट हो चुके हैं। और जब मोटर को फिटिंग करते घड़ी बिल्कुल ध्यान रखना है कि मोटर को उल्टी चलाना, सीधी नहीं चलाना। अगर सीधी चलेगी तो मोटर बाहर हवा, उल्टी हवा देगी पीछे खस तरफ, आगे हवा नहीं देगी ग्रिल तरफ। तो इसके ध्यान रखें, मोटर उल्टी चलती है कापर, ये वाली मोटर एग्जॉस्ट मोटर। और कूलर की मोटर को सीधी चलती है, ये बात का भी ध्यान रखना है। उसका गेज और हमने इसका वेट आपको तो बतला ही दी है कि रनिंग का गेज है 27 नंबर। और इसके अंदर 100 टन से लिए और अच्छी खासी स्पीड है 100 टन से। और कॉइल 13 इंची है, आपको ये भी बतला चुके हैं। 13 इंची कॉइल ली है इसके अंदर। और इसकी बात कर ले तो हमारी 2 कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। और स्टार्टिंग का गेज 29 नंबर और 100 टन से बतला थे, 120 टन 29 नंबर से। ज़्यादा टाइट ना हो और ज़्यादा ढीली ना हो मोटर। और बिल्कुल आपको कभी करना है काम तो बिल्कुल पूरा वीडियो आराम से आपको देखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखते हो, आराम से देखना पूरा वीडियो। आप छोड़ छोड़ के देखोगे तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा कि क्या है ये मोटर के अंदर वाइंडिंग में। ये ओल्ड मोटर है, थोड़ी पुरानी मोटर है। ये नया मॉडल नहीं, ये पुराना मॉडल है। तो पुराने मॉडल के अंदर ना तार बहुत जोरदार आता है, बहुत ज़्यादा तार आता है हेवी। और आज जो नई मोटर आती है उनके अंदर कम तार में मोटर बन जाती है, इसमें ज़्यादा हेवी तार लगता है। तो इसका वेट हम इसके आगे नहीं बता सकते कि हमने रील लिया था। टोटल रील हमारे 27-29 की हमारे पास रील रखी थी। अब हमने रील के अंदर से उसकी टोटल कॉइल बना दी और ना वेट बिल्कुल भी नहीं करे। एक बार और इसकी बात कर लेते भरने की कि 4 में 1 राउंड और 6 में 2 राउंड। इसी प्रकार हम पूरी टोटल मोटर बनाएंगे। हमारी टोटल 7 कॉइल हो चुकी है। टोटल 7 कॉइल हो चुकी है हमारी। अब पेपर सही लग नहीं रहा, इसका थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तार ऑन ऊपर उठ रहा है, इस कारण थोड़ा सा समय लगा। और इसके जो हो गई हमारी टोटल 3 कॉइल। टोटली हमारी 3 कॉइल कंप्लीट हो जाने वाली है। आप इसके अंदर पेपर लगाएंगे, ग्रीन पेपर। थोड़ी सी हमने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी कि वीडियो बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो रहा था, इस कारण हमने वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। और आपको मोटर के अंदर बिल्कुल उसकी बेरिंग सेट का ध्यान रखना है। और बेरिंग का ध्यान रखना और शाफ्ट का ध्यान रखना। क्या होता है कि हम पंखड़ी निकालते हैं ठोक पिंज के, और पंखड़ी उल्टी सीधी मारने से क्या होता है कि हमने ऑयल भी डाल दी है, इसके डालने से कि जंग निकल जाएगा और पंखड़ी निकलती नहीं। हम इसको छेनी हथौड़ी से निकालते हैं या शाफ्ट को ठोक के निकालते हैं। इस कारण क्या होता है कि हमारी शाफ्ट का मुंह भी फूल जाता है और शाफ्ट रांग हो जाती है। उस कारण क्या होता है कि मोटर हमारी बहुत वाइब्रेट करती है, ओवरलोड चलती है। तो इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। पंखड़ी को आसान तरीके से पुलर से निकालना, बिल्कुल गर्म करके निकाल लो, आसान धीरे धीरे करके। ज़्यादा जल्दीबाजी पंखड़ी निकालने में करना नहीं है। हमारी ये चौथी कॉइल डल रही है, इसको भी हमारा कनेक्शन 1 से 3 पे ही आया। 1 से 3 पे कनेक्शन आया। थोड़ी सी कॉइल टाइट हो रही है हमारी, डबल चढ़ रही है इस कारण। अब इसका राउंड घुमा लेते हैं। इधर वाली कॉइल का ही घुमाना है, लेफ्ट राइट।
और ये हमारी कॉइल का राउंड कंप्लीट हो चुका है। ये हो चुकी है हमारी कॉइल। अब दूसरा राउंड ले लेते हैं इसके अंदर। ये टोटली हमारी 8 कॉइल पूरी कंप्लीट हो चुकी है एग्जॉस्ट मोटर के अंदर। टोटली 8 कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पूरी 8 कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। हम इसके तार डाल दें आराम आराम से। थोड़ी सी दिक्कत लग रही है हमें, इस कारण हम धीरे धीरे इसकी कॉइल डालते हैं। ये अब ग्रीन पेपर लगा देंगे। ये हमारी पूरी 8 कॉइल कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। कॉइल की सेटिंग करना थोड़ी सी नीचे दबा के। ये हमारी पूरी टोटल 8 कॉइल, हमारा एग्जॉस्ट पूरा कंप्लीट